Hello students. Today we are just going to review the use of form in OpenOffice Base. आज हम लोग देखने जा रहे हैं OpenOffice Base में फॉर्म का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर्म का क्या यूज़ है, इन सब सारी चीज़ों पर. बेसिकली forms are used to collect data from the user. It provides an interface to enter the data from the user's side. In the database, form helps to store data into the database directly from the interface. By using forms, user can view, enter, and change the data directly in the database. So, now learn how to form using Wizard in class 10 IT 402 in OpenOffice Base for the learning outcomes, form and reports. We are just using a Wizard of OpenOffice Base. Now, क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग द विजार्ड. मतलब कि ओपन ऑफिस बेस में हम लोग जो फॉर्म क्रिएट करते हैं उसका जो सबसे मेन पर्पस जो होता है वो होता है इंटरफेस क्रिएट करना यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, सॉफ्टवेयर के डेटाबेस के बीच में. इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, यूज़र्स जो भी हैं वो फॉर्म के थ्रू मतलब अपने रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. और ये चेंजेस और ये देखना जो होता है वो डायरेक्ट इंटरफेस होता है डेटाबेस के थ्रू. मतलब कि डायरेक्टली आप डेटाबेस में ही आप चेंजेस कर सकते हैं, आपको डेटा सीट व्यू वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम किस प्रकार से हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर. क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग द विजार्ड. टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग विजार्ड, फॉलो द गिवन स्टेप. स्टेप 1, क्लिक ऑन फॉर्म्स ऑप्शन अवेलेबल एट द डेटाबेस ऑब्जेक्ट विंडो. तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट विंडो में आपको दिखाई देता होगा ऑब्जेक्ट जिसमें कि आपका टेबल है, ठीक है, टेबल है, फॉर्म है, क्वेरी है और रिपोर्ट है. तो उसमें आपको क्लिक करना है फॉर्म पे. नाउ क्लिक ऑन द ऑप्शन यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म इन द टास्क विंडो. द फॉर्म विजार्ड विल अपीयर. जैसे आप चूज़ करते हैं यूज विजार्ड टू क्रिएट अ फॉर्म, आप देखेंगे कि आपका एक अलग से विजार्ड खुल जाता है, विजार्ड विंडो खुल जाता है. And then in this wizard window you will see that there are many options available. Okay, so this form wizard has 8 steps. सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका, फील्ड सिलेक्शन. मतलब कि आप डेटाबेस में जो आपने टेबल बनाया है उस टेबल से आप कौन कौन से फील्ड को यूज़ करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, तो आप फील्ड सिलेक्शन कर सकते हैं. एंड देन सेटअप सब फॉर्म. So this option allow to show the content from the table with a separate form. So there are two options available for this step. Number one is subform based on the existing relation and subform based on manual selection of fields. तो ये दोनों आपके पास अवेलेबल हैं कि आप एग्जिस्टिंग रिलेशन को भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं. जैसा कि हम लोगों ने रिलेशन पहले वाले वीडियो में देख रखा है, तो रिलेशन के बारे में और ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरा आपके पास क्या है, सब फॉर्म बेस्ड ऑन मैनुअल सिलेक्शन ऑफ फील्ड. आप खुद से मैनुअल सिलेक्शन भी फील्ड का कर सकते हैं कि आपको ये फील्ड आपके फॉर्म पर चाहिए. तीसरा जो आपके पास स्टेप होता है वो होता है ऐड सब फॉर्म फील्ड. सो दिस ऑप्शन ओनली कम्स व्हेन यू क्लिक ऑन ऐड सब फॉर्म ऑप्शन टू सेलेक्ट फील्ड फॉर द सब फॉर्म. ये ऑप्शन कब आएगा, जब आप ऐड सब फॉर्म ऑप्शन को चूज़ करते हैं, यानी कि आप अपने फॉर्म में दूसरा भी कोई फॉर्म आप ऐड करना चाहते हैं. चौथा जो आपके पास स्टेप है वो है गेट जॉइंट फील्ड. सो दिस ऑप्शन ऑल्सो रिलेटेड टू सब फॉर्म एंड अपीयर्स ओनली व्हेन यू सेलेक्ट ऐड सब फॉर्म ऑप्शन. तो ये क्या होता है, ज्वाइन करने के लिए आता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए. अगर आप उस तरह का चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दो फील्ड को आपस में. अरेंज कंट्रोल. दिस ऑप्शन अलाउ टू अरेंज अवेलेबल फॉर्म और कंट्रोल. आप फॉर्म में आप जो कंट्रोल यूज़ करेंगे, कंट्रोल कहने का मतलब कि आप ओके बटन यूज़ कर रहे हैं, कैंसिल यूज़ कर रहे हैं, सेव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं, बैकवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सब क्या कराता है, कंट्रोल कराता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल है. उसके बाद फिर आपके पास लेबल्स होते हैं, उसके बाद आपके पास टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल आपके अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप फॉर्म को बनाते हैं. So this option allow to arrange available form control. It provides 3 options. लेवल प्लेसमेंट. सो लेवल प्लेसमेंट आप कर सकते हैं. इसका मतलब कि आप अपने लेवल का जो अलाइनमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर वो कर सकते हैं आप. अरेंजमेंट ऑफ द मेन फॉर्म एज कॉलमर. ओके,
So labels at left, columns level on top as database, data sheet in blocks. सो आप किस तरह का लेवल आप चाहते हैं आप वहाँ पर लेवल चूज़ कर सकते हैं, उसको आप अरेंज कर सकते हैं. अरेंजमेंट ऑफ सब फॉर्म, कॉलमर लेवल एट लेफ्ट, columnar level on top as data sheet in blocks, so level above. So these are the various options for arranging your field, different types of fields and label on your form. Set data entry, this option provide two options. The form is to be used for entering new data only, existing data will not be displayed. तो ये अगर आप चूज़ करते हैं कि सेट डाटा एंट्री का जो ऑप्शन होगा इसमें, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा क्या आपके पास, द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा, डो नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन, डो नॉट अलाउ डिलीशन, डो नॉट अलाउ द एडिशन. सो ये आपका जो ऑप्शन है आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो चाहें आप. अप्लाई स्टाइल, दिस स्टेप अलाउज टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू द फॉर्म. इफ यू वांट टू जस्ट अप्लाई अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग on your form data or form field or a label, then you can choose this one. So you can select different apply different styles like color, their font, border style, border color, border shading. So ये सब आपका स्टाइल में आता है, आप इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. इससे क्या होता है कि आपका जो लेबल बनता है उसका डिज़ाइन आपकी इच्छा के अनुसार बन जाता है. लास्ट में क्या है, सेट नेम. सो दिस ऑप्शन अलाउ सेटिंग द नेम फॉर द फॉर्म. आप उस फॉर्म का नाम कुछ रखना चाहेंगे, जैसे स्टूडेंट डिटेल एंट्री स्क्रीन, तो आप कोई भी नाम उसको आप दे सकते हैं. सो यू कैन गिव अ न्यू नेम, बाय डिफ़ॉल्ट इट विल शो द टेबल नेम इन द बॉक्स. अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तो जो टेबल का नाम होता है आपका वही नाम आपके फॉर्म में भी दिखाई पड़ेगा. आफ्टर दैट यू कैन सेलेक्ट वन ऑप्शंस लाइक वर्क विद द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म. आप एक सबसे लास्ट में आप चूज़ कर सकते हैं कि वर्क विद द फॉर्म और मॉडिफाई द फॉर्म. आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. इसके बाद आप आसानी से काम कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं स्क्रीनशॉट के थ्रू कि कैसा ये हम लोग को दिखाई पड़ता है. स्टेप 1, जैसा कि हम लोग जानते हैं आप फॉर्म को चूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है. तो ये फॉर्म ऑब्जेक्ट हम लोग चूज़ करेंगे जो कि आपका लेफ्ट साइड पैन में दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट पैन में. स्टेप 2, just click on the form wizard and you will see here form wizard dialog box will open, and in this dialog box you will see that there are three options are given. Number 1 is select labels and field selection. So सबसे पहला आपके पास आता है field selection. हम लोगों ने ऊपर देख रखा है टोटल 8 स्टेप होते हैं फॉर्म विजार्ड में, जिसका सबसे पहला होता है फील्ड सिलेक्शन. आप फील्ड सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपके राइट साइड में एक विंडो खुला हुआ है जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है. आप उस जगह पर अपने टेबल को चूज़ कर सकते हैं और उस टेबल में जितने भी फील्ड होंगे वो जस्ट आपको अवेलेबल फील्ड वाले बॉक्स में दिखाई देंगे. उसमें से आप चाहें तो पूरे फील्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो पार्टिकुलर फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं बटन दिखाई देता है ग्रेटर देन साइन का. तो ग्रेटर देन साइन का जो बटन है वो क्या करता है, मूव करता है फील्ड इन द फॉर्म बॉक्स की तरफ सेलेक्ट किए हुए फील्ड को. तो आप देखेंगे फील्ड इन द फॉर्म बॉक्स में 4 फील्ड सेलेक्ट किए हुए हैं. तो ये क्या होता है, ये अवेलेबल फील्ड से मूव किए गए हैं इस फील्ड में. इसका मतलब कि इन चारों फील्ड को इस फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है. एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाते हैं अगले स्टेप की तरफ. ओके, आई हैव नॉट यूज एनी सब फॉर्म इन दिस लैब एक्टिविटीज़. इसमें मैंने कोई भी सब फॉर्म का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है ये. अरेंज कंट्रोल्स लेफ्ट अलाइन कॉलमर. तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके स्क्रीन पर जो फील्ड हमने सेलेक्ट किया था वो फील्ड आपको दिखाई देता है, जो कि आपका इस जो कलर है कलरफुल बॉक्स ये बाउंड्री ये बेस के ऊपर में दिखाई दे रहा है. इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो फॉर्म के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो दिख रहे हैं इसमें उसको आप अरेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं. जितने भी कंट्रोल्स हैं उसको आप अलाइन कर सकते हैं. अलाइन कैसे करेंगे, तो आपका 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है, नंबर 2 में अलग अलग वेरियस फॉर्मेट है ये, ठीक है. तो जैसा हम लोगों ने फॉर्मेट ऊपर में पढ़ा है, ये फॉर्मेट है, टेबुलर फॉर्मेट में है, कॉलमर है, ठीक है, आपके पास डेटा शीट व्यू के रूप में भी है. तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हैं.
और फाइनली फिर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेट डाटा एंट्री, इस बॉक्स में क्या होता है, ये आपको पूछता है कि आप डाटा एंट्री कैसे सेट करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था उसके अनुसार आप चाहें तो सेट कर सकते हैं अपना डाटा एंट्री कि ये नए वाले को केवल अलाउ करेगा, पुराने वाले डेटा को अलाउ नहीं करेगा, उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट पर। अब आता है आपके पास अप्लाई स्टाइल। तो आप अपने फॉर्म के लिए जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है, जो भी उसका कलर अच्छा लगता है, तो आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसका नाम सेट करेंगे, सेट नेम ऑफ द फॉर्म। फॉर्म का नाम आप सेट कीजिए। सेट करने के बाद आप फाइनली फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है वो रेडी हो जाता है आपका डेटा एंटर करने के लिए। तो इस तरह से आप फाइनल जो आपका आउटपुट निकलता है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आप अपने फॉर्म में रिपोर्ट एंट्री कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट डायरेक्टली आपका डेटाबेस टेबल को अपडेट करता है। इससे क्या हो जाता है कि डेटाबेस में टेबल में रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। आप फॉर्म के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं और आप जो है डेटा सेट व्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। So when you create form using the wizard, you will get some additional toolbar. So these toolbars are our next topic for the form using wizard. तो हम लोग देखेंगे इसमें आपके पास और भी बहुत सारे बटन्स यूज़ होते हैं, जिसमें फॉर्म कंट्रोल होता है, ठीक है, फॉर्म नेविगेशन होता है, फॉर्म डिज़ाइन होता है। तो ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं और ड्राइंग होता है। तो ये सब सारे बहुत सारे टूल्स आपके दिए रहते हैं। Options to enter or remove data from forms. So when you complete all the steps of the wizard, you will get a form navigation toolbar at bottom of the form window. In this form navigation, you will get add new record icon. Okay, so click on it and you are allowed to type a new record. Save the record. Observe the following screenshot here. So you can just click on the navigation buttons like next record, previous record, and then you can move between the records also. So at the bottom in a circle, red circle, you can see that the navigation buttons. Add new record in table through form in OpenOffice Base. आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं. Save newly added record. So in this next session of the form using wizard, we will discuss about modifying forms. किस प्रकार से हम लोग फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं. So modifying form is a simple process. Okay, click on the record box, whatever you want to modify, and then save the record. तो ये बहुत ही आसान होता है. आप रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके लाइए और फॉर्म के ऊपर में, और उसको आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं. डिलीट करने के बाद अब नया इसमें इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं. टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट रिकॉर्ड्स, यूज़ फॉर्म नेविगेशन कंट्रोल एंड मॉडिफाई इट. ओके, सो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये किस प्रकार से रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको आप डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, ये हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया. अब हाउ वी कैन चेंज द लेबल एंड द बैकग्राउंड, ओके, फॉर द टॉपिक्स. सो फॉर्म में अब हम लोग लेबल का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, या फिर मान लीजिए हम लोग उसका कलर कैसे चेंज करेंगे. तो इन सब सारी चीज़ों के लिए चेंजिंग लेबल्स एंड बैकग्राउंड. The form created through the wizard is not allowing to modify the label directly. तो विजार्ड के थ्रू अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है वो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं. ठीक है, बिकॉज द डिस्प्लेड लेवल एंड टेक्स्ट बॉक्स शोइंग द फील्ड वैल्यूज आर ग्रुप टुगेदर बाय डिफॉल्ट. अनग्रुप देम फर्स्ट एंड देन यू कैन चेंज इट. तो वो सब क्या होता है, जो विजार्ड के थ्रू बनता है तो आप देखेंगे उसमें सारे लेवल, सारे फील्ड ग्रुप होते हैं. तो सबसे पहले उसे हमें अनग्रुप करना पड़ता है, और फिर आप एक एक करके वन बाय वन सभी का कलर्स और जो भी आपका ये है लेवल है, बैकग्राउंड है, वो आप चेंज कर सकते हैं. सो अनग्रुप देम फर्स्ट एंड देन यू कैन चेंज इट. तो फॉलो द स्टेप हाउ यू कैन जस्ट अनग्रुप दिस वन. सो राइट क्लिक ऑन द डिस्प्ले फील्ड वैल्यू इन द फॉर्म एंड देन क्लिक ऑन ग्रुप option and then choose ungroup option. So now click on the double click on the label. So first click on the label and then double click on the label so that it will just open the field label property box. So when the field label property box will open,
you can just go to the label text and then type the desired text for the label and then close the property window. Adjust the label accordingly. You can just adjust with the help of mouse, okay, and then finally save the form. So in the similar manner, you can change the background color also. Go to the property window and change the background color also. Just select the background as you want from the properties, okay, and then you can do it very easily. Now, how you can search the record using the form? To search record using the form, follow the steps. Number one is click on Find Record button from the navigation toolbar. A new dialog box will appear with the title Record Search. Type text you want to search in the search for options and in the box available at the front of text. ये बहुत ही सिंपल होता है किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना। तो आप नेविगेशन टूल बार पर जाइए, वहाँ पर आपको दिखाई देगा एक रिकॉर्ड फाइंड रिकॉर्ड बटन। तो फाइंड रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो टेक्स्ट या जो वर्ड आपको सर्च करने हैं उस फॉर्म में आप उसको टाइप करेंगे और फिर आप उसे क्लिक करेंगे। Select the field whether all the fields are single field from the box. Apply the desired setting and then click on search button. So now the record that you have searched will be display on the screen. इस तरह से आपको वो सारा का सारा दिखाई देगा। तो ये सर्च रिकॉर्ड सर्च डायलॉग बॉक्स है जहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और किस जगह पर उसको सर्च करना है उसका सेटिंग आप कर सकते हैं और फाइनली आपको ये आपको डिज़ायर्ड रिकॉर्ड को दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं ओपन ऑफिस बेस में। और फॉर्म क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं बल्कि हम लोग फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसमें हम लोग रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फॉर्म बेसिकली हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है डायरेक्ट डेटाबेस टेबल के और आपके एंट्री के बीच में। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। तो try it, and then if you have any questions then you can send your questions in comment box so that I can just answer you. So thank you very much everyone.